राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी कि 9 अप्रैल से पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, यानी कि पेंशन को लेके नए अपडेट्स, नया मोड़ सामने आया है कि राजस्थान पेंशन में नया मोड़ ले लिया है। नए पेंशनधारियों को और भी जानकर अति खुशखबरी मिलने वाली है। जो नए पेंशनधारी ज्वाइन हुए हैं या उन जिनको पहली बार पेंशन मिलेगी उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है। और जो भी पेंशन मिलने वाली है वो अलग अलग राशि में मिलने वाली है। तो क्या वीडियो में हम जानेंगे कि आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं, या फिर मिलेगी तो आप कितनी पेंशन के हकदार हैं। तो पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन 1150 रुपये, पेंशन 1450 रुपये और 2000 रुपये, यानी कि तीनों पेंशन के अंदर से आप कौन सी पेंशन के हकदार हैं। 9 अप्रैल से पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। तो साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह वीडियो राजस्थान पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशनधारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 3 गुना हो जाएगी पेंशन की रकम, सरकार करने जा रही है बढ़ोतरी। संसदीय समिति ने की सिफारिश कि राजस्थान पेंशनधारियों की होने वाली है मौज। राजस्थान में पेंशन पाने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार ने बढ़ाया पैसा, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए, जो कि हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अब मिलेंगे राजस्थान पेंशनधारियों को 1450 रुपए। सरकार ने पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए 11 नए नियम भी लागू किए हैं, जो मुख्य रूप से सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि सभी दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही जरूरी है। बैंक खाते का सत्यापन भी और चालू होना भी जरूरी है। पात्रता की नई जांच, फर्जी लाभार्थियों को हटाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन नियमों का उद्देश्य है सिर्फ सही और पात्र लोगों का पेंशन का लाभ देना, यानी कि भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म होने वाली है। नए नियमों का उद्देश्य लागू होने की जानकारी। सरकारी जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल 2026 से पेंशन में जुड़े नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना, भुगतान में होने वाली देरी को कम करना। पहले कई बार तकनीकी समस्याओं, प्रशासनिक कारणों से लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाती थी, जिससे उन्हें परेशानी रहती थी। अब नई व्यवस्था के जरिए इन दिक्कतों को कम करने की कोशिश की गई है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब नई व्यवस्था में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पेंशनधारियों को सही समय पर पेंशन मिलने लगेगी। तो राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो योजना के तहत वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत एकल विधवा, तलाकशुदा, असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कहते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, योजना के तहत विकलांग, ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान वृद्ध किसान पेंशन योजना के तहत राज्य के वृद्ध छोटे स्तर पर कृषि करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना कहते हैं। डिजिटल माध्यम से आसान हुआ भुगतान। तो नई गाइडलाइंस जो शुरू होने वाली है, तो नई गाइडलाइंस के तहत पेंशन भुगतान को डिजिटल तरीके से अधिक व्यवस्थित किया गया है। अब अधिकतर मामलों में पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के उपयोग से भुगतान प्रक्रिया
अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन गई है। इससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो जाती है, उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। तो साथियों, इसका विवरण भी निकालने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि अप्रैल में किए गए ये बदलाव पेंशन प्रणाली को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो इससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सही और बेहतर बनने वाली है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह लेख केवल सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान पेंशनधारियों की जानकारी के लिए लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। पेंशन से जुड़े नियम और राशि समय समय पर भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें, उसके बाद में ही कदम उठाएं। लेकिन वीडियो में भी यह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि जो भी जानकारी है वो 9 अप्रैल से राजस्थान पेंशनधारियों के लिए कुछ तो फायदेमंद होने वाली हैं। तो साथियों, जल्दी से दस्तावेज सही करवाएं और आवेदन करें, और जिनके बिल जनरेट हो चुके हैं वो इंतजार करें 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को उन पेंशनधारियों की पेंशन अवश्य ही आने वाली है।